लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी है इसकी डोमेन में क्या क्या सर्जरीज की जा सकती है? जैसे हमने बात की गॉल ब्लैडर की, इसी तरह अगर हर्निया की सर्जरी है या कोई अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इसकी किस तरह का यूज़ है? देखें, ये तो एक टेक्निक है सर। और चूंकि इसको अब अरसा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स इसमें आ चुकी हैं, सर। तो अब तो बेसिक चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी एडवांस चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। सर। शर्त सिर्फ फिर वही है कि प्रॉपर असेसमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक। मैं अगर कोई चीज़ करूं तो ये मेरी एथिकल जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ वो चीज़ करूं, क्योंकि मेरे ऊपर मरीज़ की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसके अंदर ये प्रोसीजर कर रहा हूँ। सर। तो ये मुझे देखना चाहिए कि आई एम ट्रेंड इनफ फॉर दैट प्रोसीजर। सर। जहाँ तक प्रोसीजर्स की बात है, जैसे आपने सिंपल से स्टार्ट किया कि सिंपल में बाद औक़ात ये होता है कि अंदर से हमें डिफ़िकल्टी हो रही है सारे टेस्ट करवाने के बावजूद, सर। कि अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा। उसको हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं कि उसका मेन मकसद ये है कि ख़ुद हम कैमरा अंदर डाल के अपनी आँखों से चीज़ों को देख लें, और बेशुमार मौक़ों पे ये होता है कि चीज़ वो वाज़ेह हो जाती है और क्लियर हो जाती है। ठीक। सो ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। उसके बाद गॉल ब्लैडर का हमने जिक्र किया कि गॉल ब्लैडर सर्जरी है जो ज़्यादा कॉमन आजकल हो रही है। फिर अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स के बारे में भी ज़्यादा वही है कि ज़रा अर्ली हो तो बेहतर है। ठीक। उसके बाद गायनी के बेशुमार प्रोसीजर्स हैं ठीक। जो आजकल अगेन डायग्नोस्टिक से लेके और फाइब्रॉइड्स तक, और वो सिस्ट के जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। बाद का सिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो गई है या रप्चर हो गई है, जिसमें भी कुछ सर्जरी की इंडिकेशन गायनी की डॉक्टर साहबा समझती हैं, तो उसमें ये टूल इज़ अवेलेबल और वो यूज़ हो रहा है। ठीक। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, स्टमक की बेशुमार सर्जरीज़ में ये यूज़ हो रहा है। आजकल ख़ास तौर पे बड़ा ट्रेंड हुआ हुआ है बैरिएट्रिक सर्जरी का, वो जो मोटापे को कम करते लिपोसक्शन हैं, और बाकी सारी चीज़ें बैरिएट्रिक सर्जरी। लाइपोसक्शन में तो खैर वो बाहर तक रहते हैं, तो जिसमें अंदर जाके जिसमें ये स्लीव रिसेक्शंस है और गैस्ट्रिक बैंड और मुख्तलिफ तरीके हैं उनमें यूज़ हो रही है। इसके अलावा गट के मुख्तलिफ किस्म की रिसेक्शंस में यूज। लेकिन अब वो जैसे जैसे आपका प्रोसीजर एडवांस्ड होगा, लेप्रोस्कोपिक टूल्स के अंदर भी फिर चीज़ें और ऐड होती जाती हैं। ठीक। जिसमें हार्मोनिक डायसेक्टर्स और स्कैल्पल्स हैं, इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एनास्टोमोटिक गन्स हैं जो यूज़ होती हैं। तो जाहिर है कि वो आपके पास पूरे टूल्स होंगे तभी आप वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये तो खैर डॉक्टर साहब ने बेसिकली जो आपको डील कर रहे हैं उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद है और वो प्रॉपर टूल्स मौजूद हैं, क्योंकि ये किसी लेवल पे भी जस्टिफाइड नहीं है कि अगर वो चीज़ें पूरी नहीं हैं तो आप सिर्फ इसलिए कि अब चूँकि मरीज़ कह रहा है नो। मेरा उसमें बड़ा क्लियर पॉइंट होता है कि उसमें बिल्कुल क्लियरली मरीज़ को बता देते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है, ये लिमिटेशंस हैं, और आपकी हेल्थ के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए ये बेहतर है कि ये आप में ना किया जाए। ठीक है। बाद औक़ात मेरे तजर्बे में ये आया कि अक्सर मरीज़ तो आमतौर पे समझ जाते हैं, लेकिन बाज़ चूँकि ज़हन ज़्यादा पक्का करके आए होते हैं तो उनको ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन स्टिल मैं दोबारा फिर अपने नाज़रीन को भी ये कहूँगा कि पहले से प्री फिक्स ना करें कि फ़लाँ प्रोसीजर करवाना है कि नहीं। वही बातें हर प्रोसीजर पे अप्लाई होंगी। ठीक है। कि क्या वो आप में, आपकी पर्टिकुलर बैकग्राउंड में हो सकता है जिससे आप सुन के आए हैं, कोई आपका कज़न है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका हमसाया है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी उसकी करेगा। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हों, तो उसमें वो प्रोसीजर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो हो। तो ओपन माइंड के साथ आएँ। हाँ, ये आपका राइट बनता है, और हमेशा ये पूछें कि डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन का डिसाइड किया है तो आप कैसे करेंगे, और डॉक्टर साहब का भी ये फ़र्ज़ है कि वो आपको चॉइस दें, और फिर ये पूछें कि आप क्या चाहते हैं। ये दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज़ लाइक अ टीम वर्क, कि मरीज़ और सर्जन और मैं, हमारे यहाँ पे उसकी फैमिली भी, मैं इन सब को एक टीम समझ के डील करता हूँ कि हमने सब ने मिल के उस प्रॉब्लम को डील करना है। ठीक है। और जब ये टीम बन के वो चले तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। ठीक हो।
अच्छा सर, बीइंग कंसल्टेंट सर्जन, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि सम टाइम हम देखते हैं लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कंटिन्यू है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई और हमें उसको ओपन में कन्वर्ट करना पड़ गया, तो इसके लिए पेशेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है? उसमें सबसे पहले तो ये है, ये समझने की बात है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऑपरेशन अंदर से कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आपकी सेफ्टी के लिए ठीक। उसमें सर्जन की एक्सपर्टीज़ या टाइम वो सब पीछे रह जाएंगे। सबसे टॉप पे आपकी सेफ्टी है। ठीक। और अगर आपकी सेफ्टी को सामने रखते हुए सर्जन ये डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन में अब मुझे इसको ओपन करना चाहिए ताकि ये मसला जो भी अंदर आया है उसकी हम अभी बात करते हैं क्या आ सकता है, उसको प्रॉपरली हम डील करें और वो सेफली डील हो जाए। ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे ही देता हूँ कि बादों का तो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी जाहिर में उसमें और कोई मसला नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि आप 0 मीटर गाड़ी भी निकलवा के मोटरवे पे इस्लामाबाद जाएं तो यू नेवर नो, रास्ते में कहीं टायर फ्लैट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। किसी की फॉल्ट नहीं है, ये बादुकात हो जाता है। ठीक। एक तो ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है कि पहले ही टायर जो थे वो आपके जो थे वो इस काबिल ही नहीं थे, आपको पहले से अंदाजा भी तो था? पहले से अंदाज़ा करना चाहिए था। ये सिचुएशन अब डिफरेंट है। बादुकात ये होता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो करना भी चाहिए और मैं हमेशा करता हूँ कि मरीज़ को पहले से बता के हर प्रोसीजर जो है लेप्रोस्कोपिक का, उसकी ये कंडीशन है कि पहले से हम ओपन की कंसेंट लेके जाएंगे। ठीक है। ज़रा समझें बात। ठीक है। इसका ये नहीं मतलब है कि सर्जन को काम नहीं आता या पता नहीं ना, सिर्फ इसलिए कि आपको उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए कि सर्जन को असल कंसर्न आपकी सेफ्टी से है। ठीक। और वो आपका सर्जन जो ये डिसाइड करने की बात करता है, इसका मतलब है कि उसमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो सिचुएशन को एनालाइज करके और जो बेस्ट उस वक्त होगा वो डिसाइड करेगा। ये ऐसा काम नहीं है सर्जरी कि मैं सिर्फ इसलिए करता जाऊं कि अब मैंने अगर इसको खोल लिया तो ये इर्द गिर्द वाले क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, ये तो बात ही कोई नहीं है। वो जो मर्जी कहते रहें, मेरा टारगेट मेरा मरीज़ की सेफ्टी है। तो उसके लिए बेस्ट सबसे पहली प्रिपरेशन ये है कि मैं मरीज़ को हमेशा बता के चलता हूँ और उसकी कंसेंट शामिल होनी चाहिए ताकि अगर मौके पे ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त नहीं भाग दौड़ करनी। ठीक। अब उसमें कई सिचुएशंस आती हैं, जैसे एक तो अनफोर्सीन मैंने बताया ना कि आप हम वो पोर्ट्स डालते हैं तो वो ज़ाहिर है जाके किसी भी यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को हिट कर सकती हैं, जैसे किसी ब्लड वेसल को हिट कर सकती है तो ब्लीडिंग हो जाएगी। सर आमतौर पे नहीं करती हैं, बहुत कम होता है, लेकिन रिपोर्टेड हैं केसेस कि पूरी एहतियात के बावजूद बाज़-औक़ात हो जाता है। ये उस ज़िम्मे में आएगा जो मैंने कहा था, नई गाड़ी भी है लेकिन पंक्चर तो हो सकती है ना। सेम वे कोई विसरा आगे जैसे इंटेस्टाइन है, कोई और विसरा है, वो पंक्चर हो सकता है, होता नहीं है आमतौर पे, अल्लाह खैर करे तो, लेकिन पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि किन सिचुएशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे दूसरी सिचुएशन वो थी जिसमें मैंने कहा कि वो टायर पहले से ही गड़बड़ थे, जैसे वो गॉल ब्लैडर मैंने अभी चंद दिन पहले एक ऑपरेट किया है। वो बड़ी प्यारी सी एक खातून, बड़ी मेरे पुराने मरीज़ हैं, बल्कि उनकी फैमिली सारे, अब वो बड़े मेरे पास बड़े उम्मीद के साथ आए, लेकिन बैकग्राउंड क्या थी, गाड़ी के टायर पहले से ही फ्लैट होने वाले थे। अब वो एक हकीकत है ना। अब मैं अगर उन्हें कहूँ जी बीबी घबराना ही नहीं है, ये गलत है। ठीक। अब मैंने उन्हें ये बता के कि 1.5 साल से इतनी बार बार इन्फेक्शन होती रही है गॉल ब्लैडर में कि मैं स्कैन किए बगैर क्लिनिकली मेरी असेसमेंट ये थी कि अंदर हर चीज़ जुड़ी हुई होगी सर। अब उसमें मैंने उन्हें पहले से बताया। उसके बाद अगला स्टेप जो आमतौर पे हम करते हैं अब, कि पहले फिर भी एहतियातन उनको चांस देने के लिए कि अगर ज़रा भी गुंजाइश हुई तो हम करेंगे, वो लेप्रोस्कोप पहले डाल के, जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, डाल के तो पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक। अब वो जब देखा तो उसमें वही सिचुएशन थी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यानी अंदर यानी बहुत अजीब तरह से चीज़ें जुड़ी हुई थी। अब वहाँ पे चूँकि पहले से मैंने उनको बात की हुई थी, सारे लोग हम प्रिपेयर थे, हम खुद प्रिपेयर थे, मेरी टीम प्रिपेयर थी, इवन नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने थिएटर की चीज़ें, क्योंकि वो ओपन सर्जरी का सेट दूसरा होता है, बिल्कुल हर चीज़, वो ट्रॉली और हर चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड थी, साथ ही वो शिफ्ट हो गई।
ठीक। अब ये वैसे ही एक बात है जो हर चीज़ में अप्लाई होगी कि वो तरीके के साथ करें तो वही चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। वही अगर उनको नहीं बताया होगा और मौके पे ओहो हो करके करेंगे तो ये इस अप्रोच में भी कभी बात करेंगे, ओहो हो अप्रोच वैसे ही डिफरेंट है। तो जब उसका हमने ओपन करके किया तो लिटरली ओपन करने से भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा वो ठीक हो गया। कुछ ये कि मैं अब ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ लगा रहता कि जी नहीं, अब चूँकि मेरे पास आए हैं, मेरे बड़े पुराने मरीज़ हैं और मेरा क्या लोग कहेंगे जी ये अंदर से लेप्रोस्कोप से कर नहीं सका। नो, नेवर डू लाइक दैट। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें सिचुएशन डिक्टेट कर रही है ना, उसमें मेरी एक्सपर्टीज तो पीछे चली गई। सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैंने अपने मरीज की सेफ्टी को देखना है, जो कि देखना चाहिए, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना चाहिए।